ओके, तो जैसे सिंपल सा है, सिक्वल के सिंटैक्स है, तो सबसे पहली क्वेरी होती है सेलेक्ट का। तो अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है और डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स से हमें फेच करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। अब सेलेक्ट क्वेरी में सपोज करो कि ये हमारा एक टेबल है जिसमें ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है ना, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड सिटी, कंट्री। अब इसमें से डेटा निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार लिखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो अगर यहाँ पे जस्ट ट्राइस योर सेल्फ में जाओ और यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करो और रन सिक्वल करो, तो यहाँ से देखो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड ये रिटर्न करके दे देता है, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, क्योंकि सेलेक्ट स्टार लगाओगे तो पूरा का पूरा ही टेबल का डाटा उठ के आ जाएगा, जो कि काफी हैवी होगा। लेकिन अगर आपको लिमिटेड डेटा चाहिए, तो जैसे सिर्फ आपको कस्टमर नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टार की जगह पे पास कर सकते हो कि सेलेक्ट कस्टमर नेम, तो सारे के सारे सिर्फ कस्टमर नेम आ जाएंगे। और अगर कस्टमर नेम के साथ चाहते हो कि उनका कॉन्टैक्ट नेम भी आ जाए, तो आप, या सिटी आ जाए, तो जस्ट 2 कॉलम पास कर दो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस कब होती है कि अगर तुम्हें पूरे टेबल का पूरा ही रिकॉर्ड चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, तभी आपको सेलेक्ट स्टार यूज करना है। अदरवाइज जितने कॉलम चाहिए, कॉमा सेपरेटेड आपको कॉलम पास करना है, और सिंपल सा सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको फेच करके मिलेगा। तो ये है था कंसेप्ट। ओके, अब इसमें से अब कई सारी चीजें आप कर सकते हो, कि जैसे हमने सिर्फ 2 कॉलम फेच किया तो 2 आ गया, राइट। तो फिर से मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ, और अगर तुम्हें अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि नहीं, हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए जिसका कस्टमर आईडी 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वेयर, वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, जैसे 2 पास कर दिया, तो ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देगा जिसका कस्टमर आईडी 2 है। तो ऐसे हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये, इसको यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ से चलते हैं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे दूसरा क्वेरी है सेलेक्ट का, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो अगर हमें टेबल से यूनिक रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए, डुप्लीकेट ना हो, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट जब यूज करते हैं तो कॉलम के ऊपर लगाते हैं कि कौन से कॉलम की यूनिक रिकॉर्ड चाहिए हमें, तब हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। और डिस्टिंक्ट के साथ हम मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हैं, कि हमें इस कॉलम का यूनिक डेटा चाहिए, तब आपको हमेशा डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, तो लॉजिकली कंट्री मैक्सिको मल्टीपल टाइम्स है ना, कंट्री मैक्सिको मल्टीपल टाइम्स है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट लगा दें मैक्सिको के ऊपर, तो ये इसमें से एक रिकॉर्ड छोड़ देगा, राइट। और डुप्लीकेट क्या है यहाँ पे, तो कंट्री पे ही है, देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री नेम। तो यहाँ से जस्ट यही अगर कॉलम हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, रन किया, तो यहाँ पे देखो सारे यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए, कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं है। तो ये बता सकता है कि यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं पर्टिकुलर कॉलम पे। तो ऐसे डिस्टिंक्ट के साथ कॉमा देके हम मल्टीपल चीजें पर, मल्टीपल कॉलम पे पुट कर सकते हैं। तो एक डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक रिकॉर्ड निकालना टेबल से, इसलिए डिस्टिंक्ट यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे और भी दिया है, तो डिस्टिंक्ट के साथ हम काउंट भी यूज कर सकते हैं, कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि यूनिक कंट्रीज कितनी है, तो काउंट डिस्टिंक्ट। तो ये क्या करेगा, डिस्टिंक्ट पहले कंट्री का नेम आएगा, फिर आगे काउंट लगा दिया तो कितने हैं, वो नंबर्स मिल जाएंगे हमें। क्या कर रहा है, काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वेब सिक्योर। इसके अंदर अब नहीं है वो कंसेप्ट। तो यहाँ पे काउंट स्टार भी लगाना, अगर किसी कॉलम पे नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने हैं, तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सब क्वेरी का कंसेप्ट है। एक होता है सब क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा सकते हैं। तो जैसे सेलेक्ट काउंट स्टार एज ए डिस्टिंक्ट कंट्रीज फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। तो पहले ये क्या करेगा, कस्टमर्स ले आएगा, मतलब डिस्टिंक्ट कंट्रीज ले आएगा,
फिर उसके हिसाब से फ्रॉम लगा हुआ है अंदर, तो उसका काउंट लेके आ जाएगा ये। तो यहाँ से इसको कॉपी करो, तो आपको ये प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा चेंजेस कर करके। तो यहाँ पे 21 है, ऐसे आपको ये रिटर्न करेगा। ऐसे ही वेयर क्लॉज है, तो वेयर में आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस। और इसके साथ मल्टीपल एंड भी लगा सकते हो, वेयर कंट्री इज इक्वल टू दिस एंड आईडी इज इक्वल टू दिस, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। ऐसे एंड करके कितनी बार भी फिल्टर कर सकते हो, तो ये फिल्टर के लिए यूज होता है। तो ये सब तो आसान है, जो आपको पहले से ही पता है, राइट। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब का फंक्शन यूज होता है। तो जैसे अगर आपको चाहिए इक्वल टू लगाना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू समथिंग, तो इक्वल टू यूज कर सकते हैं। वेयर आप मान लो किसी की सैलरी निकालनी है, तो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन समथिंग, तो आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, लेस देन यूज कर सकते हो, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, इन बिटवीन भी लगा सकते हो। कि अगर आपको फाइंड करना है कि जिसकी सैलरी 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में, सिर्फ वो कस्टमर या वो एम्प्लॉय फाइंड करना है, तो वेयर सैलरी बिटवीन, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे लाइक भी यूज कर सकते हैं कि सर्च करने के लिए कि सिमिलर टाइप से कितने चीजें आ रही हैं, लाइक लगा के इनके। ऐसे इन, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स फिल्टर करना है तो इन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनका एग्जांपल बड़ा बेस्ट है। तो जैसे अगर मान लो मुझे लेना है, टेबल का नाम क्या था, कस्टमर, सपोज करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, वेयर सिटी इन। अब सिटी में, वेयर में एक ही कंडीशन आता, या एंड लगाते, यहाँ पे इन लगा के आप मल्टीपल सिटी पास कर सकते हो, जैसे मेक्सिको, जर्मनी। ऐसे देख रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीजें आएंगी। सिंटैक्स एरर, वेयर सिटी इन दिस, तो ऐसा कोई भी नहीं है, नहीं तो आ जाता है ना, कि कंट्री है शायद यहाँ, तो ये आ गया। तो कौन सी कंट्री है, मैक्सिको और जर्मनी, जर्मनी है ही नहीं वहां पे, तो इसलिए नहीं है। तो ऐसे हम कॉमा देके मल्टीपल चीजों को इनमें ला सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत आसान है, इसमें से सबका अलग अलग कंसेप्ट है। तो ऐसे ही ऑर्डर बाई का यूज होता है। ऑर्डर बाई का यूज कब करते हैं, जब सॉर्टिंग करना है। तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाई प्राइस, तो प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जैसे ये प्राइस सॉर्टिंग में है, तो ऑर्डर बाई प्राइस है, तो सबसे कम वाला पहले आएगा और फिर बाद वाला आएगा। तो ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग हम कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, कॉलम के ऊपर भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं। तो जनरली जब आप यूआई में देखते हो कि किसी कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सॉर्ट हो जाता है कॉलम, तो बेसिकली उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ऐसे सिक्वल क्वेरी लगती है जो सॉर्ट करते हैं इसको। 1 सेकंड। ओके, तो बेसिकली जब भी कभी आपको सॉर्टिंग करना है तो आपको क्या यूज करना है, ऑर्डर बाय का कंसेप्ट। ऑर्डर बाय में कॉलम नेम पास कर सकते हो, मल्टीपल या सिंगल, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस भी ऑर्डर में लेना है। तो उसका एग्जांपल दे रखा है नीचे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग समथिंग, तो प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ऐसे ऑर्डर बाय प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ऑर्डर को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर बाय कंट्री एंड कस्टमर नेम दोनों सॉर्टिंग में होके आ जाएंगे। तो ऐसे बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो एएससी का मतलब असेंडिंग और डीएससी का मतलब डिसेंडिंग। तो ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं कि कंट्री असेंडिंग में आए बट कस्टमर डिसेंडिंग में आए। तो ऐसे भी हम चीजों को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन सब की चीजों के लिए आपको क्वेरी लेनी है और सीधे सीधे रन करके देखना ही है। जैसे ट्राई योर सेल्फ पे आया, इसको कॉपी करो,
ट्राई योरसेल्फ, तो यहाँ पे जाके रन कर दो, तो वैसे रिकॉर्ड ये उठा के दे देगा आपको। फिर आपको देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है समथिंग। ओके, फिर ऐसे एंड लगा सकते हैं, तो एंड कंडीशन भी वेयर के साथ, जैसे कंट्री इज इक्वल टू स्पेन एंड कस्टमर नेम लाइक दिस समथिंग, तो ऐसे एंड बीच में कभी भी लगा सकते हो। और लगा सकते हो, तो एंड एंड कितनी बार भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू दिस एंड पोस्टल कोड इज इक्वल टू समथिंग दिस, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो कंबाइन एंड और दोनों लगा सकते हो, स्पेन एंड कस्टमर नेम ये और ये समथिंग। तो ये लॉजिक के ऊपर होता है कि क्या एग्जैक्टली लेना है क्या नहीं लेना है, आपको पता है तो आप इजिली क्वेरीज लगा सकते हैं। तो ऐसे और भी लगा सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी लगाना है कि कंट्री में भी जर्मनी और कंट्री स्पेन, इन दोनों में से जो कोई भी हो उठा ले, तो ऐसे हम और लगा सकते हैं। फिर नॉट का भी सिंबल है कि नॉट स्पेन छोड़ के बाकी सबका कस्टमर का डेटा चाहिए, तो हम नॉट लगा सकते हैं। ओके, ऐसे ही इंसर्ट है, सीक्वल में इंसर्ट क्वेरी। अब इंसर्ट क्वेरी अगर रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है पर्टिकुलर किसी टेबल में, तो बेसिकली आपको इंसर्ट यूज करना है। तो ये हम लोग जनरली नहीं यूज करते टेस्टर्स, बिकॉज हमें टेबल में डेटा डालना नहीं होता जनरली, डेवलपर्स यूज करते हैं, बट इंसर्ट क्वेरी आपको पता होना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू, आपको टेबल का नाम देना है, फिर कौन सा कॉलम है, कितने कॉलम है, वो कॉलम के नाम पास करो, और करेस्पॉन्डिंग उनमें क्या वैल्यू जानी चाहिए वो पास कर दो, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है टेबल के अंदर। अब जैसे एग्जांपल लिया, इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट नेम्स एड्रेस सिटी पोस्टल एंड कंट्री, और इसमें ये डेटा डाल दिया, तो इसको जब रन करोगे तो आपका डेटा ऐड हो जाएगा इधर, जैसे ये वाला। अगर स्पेसिफिक कॉलम में सिर्फ इंसर्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, तो बाकी के जो कॉलम होंगे उनमें नल चला जाएगा, बाकी जिस कॉलम में वैल्यू भेजोगे उसमें वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीपल रो अगर एक साथ इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज के बाद डेटा आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे पास करने पड़ेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो ये एक साथ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आ जाओ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज अगर निकालनी है कि वेयर कस्टमर नेम इज नल है, सिर्फ वो रिकॉर्ड आ जाए, या पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नल है तो वो रिकॉर्ड आ जाए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अपडेट क्वेरी, अब अपडेट किस लिए यूज होता है, अपडेट बेसिकली टेबल में इंफॉर्मेशन पहले से है और उसके किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है या अपडेट करना है, तो आपको अपडेट क्वेरी यूज करना है। तो अपडेट के केस में आपको क्या करना है, सिंटैक्स क्या होता है, अपडेट, फिर टेबल नेम, टेबल का नाम दो, फिर सेट, फिर कौन सी कॉलम में क्या वैल्यू अपडेट करनी है, और आप अपना कंडीशन पास कर सकते हैं। तो जैसे अपडेट कस्टमर, सेट कॉन्टैक्ट नेम ये करना है, और सिटी ये अपडेट करना है किसका, जिसका कस्टमर आईडी 1 है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस रिकॉर्ड को जाके अपडेट करेगा, ये इंफॉर्मेशन कौन सा, कॉन्टैक्ट नेम और सिटी, बाकी की इंफॉर्मेशन को कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे स्पेसिफिक किसी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है, तो आप अपडेट क्वेरी रन कर सकते हो। और अगर अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड करना है, तो वहां पे वेयर कंडीशन में ऐसा कंडीशन लेना पड़ेगा कि जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जैसे अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू जुआन वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। अब कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको मल्टीपल कस्टमर का हो सकता है, तो जिसका जिसका कंट्री नेम मैक्सिको होगा उसका कॉन्टैक्ट नेम ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, अब जिसका जिसका मैक्सिको था उसका उसका ये हो गया। तो वेयर कंडीशन कभी कभी लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये क्या करेगा, अगर वेयर भूल गए तो उस कॉलम की सारी वैल्यू अपडेट कर देगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, स्पेशली अपडेट और डिलीट करते समय। ऐसे रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट क्वेरी रन कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए आप क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम, डिलीट का भी सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल ने जो भी कंडीशन पास करोगे वो रिकॉर्ड मैच होगा तो डिलीट कर देगा। तो यहाँ से डिलीट किया, जैसे ये मान लो ये टेबल है, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू दिस, इसको डिलीट कर दो, तो जो भी कस्टमर का नाम ये होगा वो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड से।
और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दिया कस्टमर, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर टेबल को भी डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, तो टेबल ही डिलीट हो जाएगी। तो कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं कि ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है। तो डिलीट से क्या होता है, टेबल के अंदर का रिकॉर्ड डिलीट होता है, जबकि ड्रॉप से पूरा टेबल ही चला जाएगा अलॉन्ग विद डेटा सब। फिर ऐसे ही एक क्वेरी और होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट से भी क्या होता है, टेबल एम्प्टी हो जाता है, मतलब टेबल के अंदर का जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। तो फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो डिलीट से भी डेटा डिलीट होगा और ट्रंकेट से भी डिलीट होगा, लेकिन डिलीट से डिलीट करने के बाद हम रोल बैक कर सकते हैं, ट्रंकेट करने के बाद रोल बैक नहीं होता है। ये चीज होती है। ओके, तो ऐसे टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, और अगर डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, ऐसे कर सकते हैं। तो ड्रॉप मतलब हाई लेवल, डेटा नहीं करता, वो स्ट्रक्चर को चेंज करता है। जैसे कोई कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो फिर क्या करेंगे, डिलीट नहीं यूज करते हैं, वहां पे ड्रॉप कंडीशन यूज करेंगे। ड्रॉप पर्टिकुलर कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, या फिर वहां पे अल्टर भी यूज कर सकते हैं, अल्टर करके कमांड होता है, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, ऐसे करके। अभी हो सकता है तो बताऊं। ऐसे होता है टॉप। अब टॉप का मतलब ये है, ये सिक्वल सर्वर है बेसिकली। तो डेटाबेस भी कई तरीके के होते हैं, एक होता है जैसे ओरेकल, एक होता है सिक्वल सर्वर, एक होता है माई सिक्वल, ऐसे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस है। तो उसमें अगर हमें रिकॉर्ड्स को फेच करना है कि हमें लिमिटेड रिकॉर्ड लेके आना है, तो अलग अलग क्वेरी होती है। जैसे सिक्वल सर्वर में क्या होता है, टॉप का कंसेप्ट होता है। तो अगर स्टार्टिंग के 3 रिकॉर्ड लेने हैं तो हमें लिखना पड़ेगा टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये आगे के टॉप 3 रिकॉर्ड लेगा। लेकिन अगर ये माई सिक्वल होता तब हम ऐसे नहीं लिखते, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर लिमिट इज इक्वल टू 3, तो लिमिट यूज करेंगे। और अगर ओरेकल होगा तो यहाँ पे रो नम या रो काउंट, रो नम यूज करते हैं बेसिकली। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर रो नम इज इक्वल टू 3, ऐसे। तो अलग अलग डेटाबेस में भी अलग अलग कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ भी है, सिक्वल सर्वर में टॉप यूज करते हैं, है ना। तो सेलेक्ट टॉप नंबर या परसेंटेज कॉलम नेम। माई सिक्वल में देखो लिमिट यूज कर रहे हैं, लिमिट 3 कर दो तो 3 रिकॉर्ड्स लेके आएगा। ओरेकल 12 में रोज करके है मेथड, है ना। और इससे पहले ओल्डर में रो नम था, कि रो नम लेस देन आर इक्वल टू समथिंग। बट लेटेस्ट जो ओरेकल आ गया वहां पे रोज ओनली। तो फर्स्ट फेच, अब यहाँ पे हो गया ऑर्डर बाय कॉलम नेम, फेच फर्स्ट नंबर रोज ओनली समथिंग, ऐसे हो गया। ओल्डर ओरेकल सिंटेक्स विद ऑर्डर बाय के साथ भी हम रो नम ही यूज करते थे पहले। तो ऐसे कभी कभी आप बता सकते हो कि तीनों डेटाबेस में बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी और जगह पे डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया माई सिक्वल का एग्जांपल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 3, 3 रिकॉर्ड फेच करके लाएगा। ये ओरेकल का हो गया फर्स्ट 3 रोज ओनली। और ये आपका हो गया सेलेक्ट टॉप 50% स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो 50% कस्टमर टॉप से ले लें, ऐसा। ये सिक्वल सर्वर का हो गया। और यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर फेच फर्स्ट 50% रोज वाली, ये ओरेकल का हो गया। फिर ये भी सिक्वल सर्वर हो गया, सेलेक्ट ड्रॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और इनके साथ कभी भी ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे मैक्सिमम 3 सैलरीज निकालनी है तो ऑर्डर बाय सैलरी सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग में, फिर टॉप 3 कर दो, तो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे ना स्टार्टिंग के, जिसके मैक्सिमम सैलरी होगी। हो सकता है कि अगर सबकी सैलरी सेम हो तो टॉप के तीनों की सैलरी सेम हो जाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ये भी एक तरीका है। ओके, ऐसे इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी होते हैं सिक्वल के जो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे मिनी, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। तो अगर आपको फाइंड करना है कि किसी की सैलरी सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट मैक्स और कॉलम के अंदर सैलरी, तो मैक्स वाला उठा के दे देगा रिकॉर्ड आपको।
मिनी हो गया, मैक्स हो गया, काउंट स्टार लगा दिया तो काउंट निकाल के दे देता है रिकॉर्ड्स का। सम अगर करना है कि भाई सबकी सैलरी जोड़ के ईयरली कितना आ रहा है, तो समथिंग डायरेक्ट आप सम कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट है कि डायरेक्ट फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। तो मिनी मैक्स का एग्जांपल, तो जैसे सेलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो मिनिमम प्राइस वाला प्रोडक्ट ला के देगा, मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट मैक्सिमम प्राइस वाला उठा के देगा, और साथ में कंडीशंस भी आप कोई भी दे सकते हैं। ऐसे काउंट लगाना है तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, काउंट निकाल के दे देगा कि नंबर ऑफ रोज इन प्रोडक्ट टेबल। फिर सम यूज करना है तो डायरेक्ट सम और क्वांटिटी, टोटल कितना है प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा आपको। तो जो ना समझ में आए मुझसे पूछो, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं भी पता होंगी। तो सेलेक्ट एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस अगर निकालना है तो भी ऐसे निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइक का काफी यूज होता है सर्च करने के लिए। तो लाइक में जैसे ए परसेंट लगा दिया तो ए से स्टार्ट होगा, बाकी कुछ भी हो वो पिक कर लेगा। और अगर स्टार्टिंग में भी परसेंट लगा दो, एंड में भी परसेंट लगा दो, तो बीच में जो मिलेगा तो कंटेंट्स फंक्शन की तरह काम करेगा। तो जैसे हमने एक्सपाथ में या जावा में देखा था स्टार्ट विद एंड विद का कंसेप्ट, वैसे लाइक में होता है। परसेंट अगर स्टार्टिंग में लगा तो स्टार्टिंग से सर्च करेगा, एंड में लगा तो एंड से देखेगा, और दो आगे पीछे दोनों परसेंट लगा दो, बीच में कोई वर्ड दे दो, तो वो हर जगह मैच करेगा। ऐसा चलता है। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का भी कंसेप्ट है, तो वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे लेटर ए यूज करना है तो ए परसेंटेज आपने लगाया यहाँ पे। तो वाइल्ड कार्ड्स में भी ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज, फिर सिंगल कैरेक्टर के लिए ये यूज होता है, और मल्टीपल सिंगल कैरेक्टर विद ब्रैकेट के लिए ये, मतलब एक तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप की चीजें हैं। इसके लिए जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लाइक दिस, तो ईएस जहां मिलेगा उठा लेगा। ऐसे ही MER, तो कहीं पे भी बीच में मैच करेगा तो उठा लेगा। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लग गया कि यहाँ पे ऐसे है, तो वाइल्ड कार्ड लग गया लाइक के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लेटर कोई भी मैच हो, पहला लेटर ये जो मैच होगा वही उठाएगा, बाकी के नहीं। मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर, बाकी के ये यही हो, पहला लेटर नहीं है, तो वो उसको पिक कर ले, जैसे लंदन इसको उठाएगा, बाकी और कोई चीज नहीं उठाएगा। तो एक कैरेक्टर के लिए भी ऐसे क्या कर सकता है, एक्यूरेट। अब यहाँ पे भी लंदन है, तो यहाँ पे भी वो दो कैरेक्टर्स के लिए सर्च करेगा, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। अब जैसे यहाँ पे लाइक दिस, तो अब चाहे मतलब कैरेक्टर जो है पी से शुरू हो, चाहे एस से शुरू हो, चाहे पी से शुरू हो, तीनों में से किससे भी शुरू हो उठा लो, ऐसे। फिर A to F, A-F दे दिया तो A to-F से बीच का कुछ भी मिले तब उठा लो। तो सर ऐसे ये काफी इसमें मुझे पता नहीं चला, मतलब परसेंटेज अगर समझो इधर पहले लग गया तो क्या होगा फिर? परसेंटेज पहले डाल दिया मतलब। परसेंटेज लास्ट में, अगर इसको पहले ही डाल दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? हाँ पड़ेगा ना, तो वो बाद में सर्च करेगा ना। तो मतलब ये चीज जैसे अब परसेंट इसके बाद है, तो इसका मतलब है कि ये लेटर पहले आएगा, और उसके बाद अब कुछ भी हो देखेगा ऐसे। लेकिन अगर परसेंटेज पहले लगा दिया तो आगे कुछ भी होगा ये पीछे सर्च करेगा, चीजों को मैच कराएगा। लास्ट के 3 वर्ड्स चेक करेगा, लेटर चेक करेगा, ओके। नहीं, 3 वर्ड नहीं, ये ब्रैकेट दिया तो इसका मतलब 3 लेटर में से कोई भी एक हो सकता है। ओके। तो चाहे बी हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, किसी ये तीन किसी भी लेटर से अगर ये स्टार्ट होगा तो पिक कर लेगा। ओके गॉट। ऐसे ही अगर हमें ए से एफ के बीच के लेटर्स को सर्च करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A to F, ऐसे उठा सकते हैं। इसलिए तो वाइल्ड कार्ड है, ये काफी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे ए के बाद कोई भी एक करेक्टर हो, कोई भी करेक्टर हो डजेंट मैटर, उसके बाद सर्च लगाए। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं, इजिली आप इसको वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। अब इनका कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर मल्टीपल चीजें एक साथ वेयर कंडीशन में डालने से अच्छा एंड एंड लगाने से इन लगा सकते हैं, है ना। इनमें जर्मनी, फ्रांस और यूके के सिर्फ कस्टमर हमें चाहिए, तो ऐसे हम इन लगा के निकाल सकते हैं।
अब बिटवीन का कंसेप्ट आ गया। अब बिटवीन में जैसे प्राइस जिसकी 10 to 20 है उसके बीच का उठा लो डेटा। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 10 to 20 हो, एंड कैटेगरी जो है कैटेगरी आईडी भी 1 से 3 के बीच में 1 to 3 हो, जिसकी कैटेगरी आईडी वही उठाए। ऐसे और फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन मल्टीपल एंड की जगह पे आप इन लगा सकते हैं। तो ये डेट रेंज भी निकाल सकते हैं बिटवीन में कि पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन इस डेट से इस डेट के बीच में, कि जितने भी ऑर्डर आए हैं वो ऑर्डर सिर्फ हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप एलियास भी यूज कर सकते हैं। एलियास बेसिकली क्यों यूज होता है? जब आपको मल्टीपल चीजें डिफरेंट तरीके से करनी है। जैसे सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, तो कॉलम नेम मान लो ये बड़ा है, छप के आएगा कस्टमर आईडी इज इक्वल टू समथिंग, बट अगर आपको सिर्फ एज लगा दिया तो कॉलम नेम अब समझेगा टेम्पररी आईडी। तो कस्टमर आईडी एज आईडी फ्रॉम कस्टमर, है ना? तो इसको अगर तुम ऐसे करो सर्च, ट्राई योरसेल्फ, तो ये क्या करेगा? आईडी कॉलम बताएगा। ये देखो कॉलम का नेम क्या बना दिया? आईडी, जबकि होना क्या चाहिए था? कस्टमर आईडी, बट हमने उसको बताया कि एज लगाना है ना, कस्टमर आईडी, आईडी या कस्टमर आईडी एज आईडी, ऐसे होता है। इसी को एलियास बोलते हैं। तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज ए आईडी, कस्टमर नेम एज ए कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स, या फिर सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज माइग्रेट प्रोडक्ट, कुछ भी कॉलम का नाम ले सकते हो, वैसे भी करके बना सकते हो। देखिए एलियास ऐसे यूज होते हैं, जॉइंट्स में काफी एलियास यूज होता है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट्स, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इंटरव्यू। तो ज्वाइंट्स में सबसे पहले आता है कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं। तो ज्वाइंट क्लास टू यूज कंबाइंड रोज फ्रॉम 2 or more टेबल्स। अगर 2-3 टेबल्स हैं हमारे पास, उनको ज्वाइन करना है आपस में, या उन 2-3 टेबल से रिकॉर्ड्स को फेच करना है, तब हम क्या यूज करेंगे? ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स कई टाइप का, जैसे अब यहाँ पे एक टेबल ये है कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, और दूसरा टेबल है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, समथिंग है। अब दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो हमें दोनों टेबल में से इंफॉर्मेशन निकालना है कि जैसे ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, कस्ट देखो अब एक ऑर्डर टेबल है, तो यहाँ पे हमने लिखा ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, मतलब ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी ले, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम ले, और ऑर्डर टेबल से ऑर्डर डेट ले, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब उसके बाद क्या लगाया इसने? इनर ज्वाइन, है ना, कि जो दोनों में मैच हो वही उठाए। तो इनर ज्वाइन कस्टमर ऑन, तो इनर ज्वाइन किस पे लग रहा है? कस्टमर ऑन ऑर्डर्स। तो मतलब यहाँ पे फ्रॉम में देखो लिखा है ना, तो फ्रॉम ऑर्डर्स, मतलब एक टेबल ये हो गया, फिर किससे कर रहा है? इनर ज्वाइन कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे वेयर के जगह पे हम क्या लगा देते हैं? ऑन। अब यहाँ पे ऑन में कंडीशन जाएगा, जैसे ऑर्डर, कैसे कंडीशन बनेगा कि ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, मतलब दोनों टेबल के बीच में रिलेशन होगा तभी तुम डेटा कॉमन करोगे, अदरवाइज नहीं। जैसे आप ऊपर के टेबल में देखो तो कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कौन मैच किया? ये सिर्फ 2, तो वही वाला रिकॉर्ड उठ के आएगा जो मैच होंगे। तुम बताओ। तो कंडीशन के ऊपर रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया कि ऑर्डर आईडी उठाओ, कस्टमर नेम उठाओ, ऑर्डर डेट उठाओ, फ्रॉम ऑर्डर्स, इनर ज्वाइन। अब ये पहले समझना पड़ेगा ज्वाइन कौन कौन से होते हैं। इनर ज्वाइन का काम क्या होता है, आउटर ज्वाइन का काम क्या होता है, फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फिर ऐसे कई सारे ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन मतलब दोनों को कंबाइंड करके लाएगा, जो दोनों में मैच होगा कि नहीं, कि जो दोनों में मैच नहीं होगा। मैच होगा तो मैच वाला रिकॉर्ड कहाँ आया? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये करने वाला क्या है ना? तो अगर इसको तुम्हें सिर्फ चाहिए था कि हमें सिर्फ जो मैच कर रहा है वही डेटा उठाए, तो बहुत ही सिंपल ज्वाइन लगता है। तो सिंपल क्या कर सकते थे?
सेलेक्ट यही करते ऊपर, फ्रॉम ऑर्डर कॉमा कस्टमर वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर इज आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। सिंपल। मान लो पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने किया अब देखो क्या है, तो जो दोनों में मैच हुआ, जहां पे कस्टमर आईडी दोनों के मैच होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड उठा देगा। इसको बोलते क्रॉस ज्वाइन। तो पहले ज्वाइन के कंसेप्ट को समझो, फिर आपको पता चलेगा। तो जैसे ज्वाइंस हुआ, तो ये ज्वाइन का एग्जांपल बताया अभी। अब ये ज्वाइंस के टाइप है। अगर आप इनर ज्वाइन लगाओगे, तो अगर दोनों टेबल में सिर्फ जो इंफॉर्मेशन कॉमन है वो लेना है, तब आप क्या लगाओगे, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, रिटर्न द रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल्स, तब इनर ज्वाइन काम करेगा। लेफ्ट ज्वाइन कब लगाना है, जब लेफ्ट टेबल की पूरी वैल्यू चाहिए और राइट टेबल की जो मैचिंग वैल्यू है वो लेना है, तब आप क्या यूज करोगे, लेफ्ट ज्वाइन। और अगर राइट ज्वाइन तब लगाना है जब राइट टेबल की सारी वैल्यू चाहिए और मैचिंग चाहिए लेफ्ट टेबल से। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, दोनों टेबल का क्रॉस। ठीक है। तो ऐसे तो दोनों में जब अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। तो पहले क्या होगा, तो इनर ज्वाइन हुआ, ठीक है, और आउटर ज्वाइन हुआ, तो फिर लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, ये हमारे ज्वाइंस है। चलो अब इनके बारे में शुरू होता है इनर ज्वाइन, जहाँ पे दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स मैच होंगे जो वही आए। जैसे अब यहाँ पे आया इनर ज्वाइन का कंसेप्ट। तो ये दो टेबल है, इसमें कैटेगरी आईडी यहाँ पे 112 है और कैटेगरी आईडी 12 है। तो बेसिकली इसमें अब ये पहला टेबल है और ये दूसरा टेबल है। इनर ज्वाइन लगाना है तो दोनों में जो वैल्यूज होंगे कॉमन वही उठेंगे, वही लेना है। तो इसमें कितने हैं, 3 है, और इसमें 3 है। लेकिन देखा जाए तो इस मैच किसमें, इसमें कितने हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं। एक ये मैच हो रहा है और ये 2 मैच हो रहा है। मतलब ये 3 वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डेटा आ जाएंगे, समथिंग। तो यही वहां पे बोला, आप देखो कि सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मतलब प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए और कैटेगरी का नाम चाहिए, है ना। कंडीशन कि इनर ज्वाइन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी कैटेगरी। तो मतलब अब क्या होगा, ये आईडी जहां जहां मैच करेगी, है ना, वहां वहां, तो ये इस पे मैच करेगा तो इसका नेम उठा लेगा, और 2 मैच करेगा तो उसका भी उठा लेगा। तो टोटल रिकॉर्ड कितने आएंगे, ओके। तो यहाँ पे लगाया, आउटपुट दिखा दो, नहीं दिखा रहा है, चलाना पड़ेगा अब। कितने आए, क्यों, तो इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ये गलत दे रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत दे रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने लगाया ये ज्वाइंस, क्योंकि टेबल में तो वहां पे था ही नहीं, ये दो ही तो रिकॉर्ड थे, 3 ही। तो यहाँ पे क्यों आया, तो ये कुछ अपने हिसाब से ले रहा है क्योंकि इसके जो टेबल में होगा। लेकिन एग्जैक्टली वो आपको वही रिटर्न करेगा जो मैच करेगा, तो मतलब 3 ही रिकॉर्ड आएंगे वहां पे। ऐसे ही फिर इनर ज्वाइन किया, सिंटैक्स दिया तो ठीक है। तो ये हुआ, ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन विल रिटर्न द सेम थिंग, वैल्यू। तो इनर ज्वाइन का सिंटैक्स मतलब चाहे ऐसे भी लिखो, ये चीज फ्रॉम प्रोडक्ट ज्वाइन कैटेगरी, तो प्रोडक्ट ज्वाइन कैटेगरी ऑन कंडीशन, ये भी सेम ही वैल्यू देगा, चाहे इसकी जगह पे ज्वाइन लिखो चाहे इनर ज्वाइन लिखो, दोनों का आउटपुट सिमिलर होगा। 3 टेबल ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ऑर्डर भी है, कस्टमर भी है, शिपर भी है, 3 करना है।
तो फ्रॉम, फिर एक ब्रैकेट लगाया, ऑर्डर के साथ इनर ज्वाइन लगाया, ऑर्डर और कस्टमर का इनर ज्वाइन लगाया, फिर उसके बाद स्लीपर और ऑर्डर का ज्वाइन लगाया, जिससे जिसके बीच रिलेशन होगा ना, जैसे ऑर्डर का कस्टमर के साथ है, ऑर्डर का स्लीपर के साथ है, तो ऐसे ज्वाइन लगा सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे आएंगे, नहीं तो भूल जाएगा सिंटैक्स। ओके, अब लेफ्ट ज्वाइन पे आओ। लेफ्ट ज्वाइन में अगर हमें लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यू चाहिए और राइट साइड की सिर्फ मैचिंग वैल्यू चाहिए, तब हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं। तो इसके लिए अब मान लो ये टेबल है हमारा पहला और ये टेबल है दूसरा। तो लेफ्ट ज्वाइन अगर हमें यूज करना है तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, इनर ज्वाइन की जगह पे लेफ्ट, इनर ज्वाइन लिखते थे उसकी जगह पे लेफ्ट लगाना है, ज्वाइन ऑन कस्टमर आईडी, और यहाँ से सॉर्टिंग करके भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा बेसिकली, अब इसको जब आप रन करोगे तो इस लेफ्ट साइड के सारा डेटा और राइट साइड में जो जो मैच होगा सिर्फ वही आएगा। तो ये पूरा का पूरा टेबल आएगा और साथ में जो मैचिंग है कस्टमर आईडी के ऊपर, तो 1 2 3 है, यहाँ पे 2 ही मैच हो रहा है, तो सिर्फ सेकंड वाला रिकॉर्ड ही आएगा। मतलब ये सेकंड वाले रिकॉर्ड के सामने ये 2 3 कॉलम जो भी एक और कॉलम चाहिए वो कॉलम ऐड होके आ जाएगा, बाकी की वैल्यू नल रहेगी। अच्छा, अगर मान लो तुम लोग को इसको प्रैक्टिस करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कभी कभी धोखा दे रहा है ना। तो गेट योर ऑन SQL सर्वर, क्रिएट योर SQL सर्वर, ये बता रहा है खुद से कर लो, पैसा ले रहा है, फ्री भी दे रहा है तो ले लो, फ्री फॉर एवर, दिस इज फॉर यू आर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर द coding and web development, build and host one static website, 100 credit per month, no support। क्या पता डेटाबेस ही देगा कि कुछ और, अभी मेल आईडी वगैरह मांगने लगेगा तब। पता था ना, छोड़ो। तो आप लोग पहले किस पे काम किए हो। SQL सर्वर वगैरह पे कर सकते हो, या तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर करना है तो आप एक काम करो, PHP MySQL इंस्टॉल कर लो। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वैम्प, मेरे में है वैम्प शायद, देखता। जैम्प है मेरे पास। तो ये जैम्प का सर्वर मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका कंट्रोल पैनल मैंने ओपन किया, देखो बताता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ से जैम्प मैंने ओपन किया और यहाँ से अपाचे और MySQL की सर्विस में स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट, स्टार्ट, अपाचे और MySQL स्टार्ट हो गया इस स्पोर्ट पे, इसको मिनिमाइज कर दो। और अब यहाँ से आई थिंक लोकल होस्ट क्या ओपन करना पड़ेगा, रुको, यहीं पे जाओ, यहीं पे ऑप्शन होता है एडमिन, MySQL के एडमिन ओपन करना है अपने को, तो इस पे क्लिक कर दो, तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। तो ये डेटाबेस में जाके तुम पूरा का पूरा अपना टेबल बना के अपना खेल अपने हिसाब से। लेट इट बी लॉन्च। तो देखो आगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर टेबल बना सकते हो। तो जैसे डेटाबेस पे क्लिक करो तो क्रिएट डेटाबेस आपको करना है, तो यहाँ से UI से क्रिएट करोगे तो आपको खुद ही कॉलम क्वेरी बना के दे देगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज करो कि आपका किसके नाम से बना दूंगी, अजय, लेट्स से अजय के नाम से मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिया, तो डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अजय करके क्रिएट हो गया। अब अजय के अंदर मान लो हमें कितने टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है, टेबल का नाम लेट से यहाँ से ले लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा था सब, ये
तो एक टेबल हमने क्या बनाया, कस्टमर, और जिसमें कॉलम कितने हैं, 6 7। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टमर, कॉलम कितने हैं, 7, क्रिएट करो। ये देखो 7 कॉलम बन के आ गए। अब यहाँ से जाके आपको बनाना पड़ेगा डेटा वहां से। पहला कॉलम कस्टमर आईडी, यहाँ पे डालो, फिर यहाँ पे जाओ कस्टमर नेम, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। ऐसे एक बार मेहनत लगेगी आपको बनाने में, बट उसके बाद आप क्वेरी बनाना आसानी से सीख जाओगे। एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। अब इनका जो टाइप होता है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कि जैसे कस्टमर आईडी है तो ये इंटीजर में होगा, कस्टमर का नेम है तो ये var दे दो, कस्टमर का नेम कॉन्टैक्ट नेम है तो ये भी var में दे दो, एड्रेस हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दो, फिर सिटी var सिटी भी टेक्स्ट दे दो, ठीक है, या var दे सकते हो, पोस्टल कोड इंटीजर में दे दो, कंट्री का नेम ये भी टेक्स्ट में जाएगा। तो टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा मेमोरी लेता है और var उससे कम लेता है, तो चाहो तो इसको भी var ही रखो, तो मेमोरी कम ज्यादा की बात है बस, बाकी और कोई नहीं। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नन होगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एज डिफाइंड, तो चूंकि ये प्राइमरी की हमें इसको बनाना है ऑटो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे हमें इसको करना पड़ेगा प्राइमरी, और इसको कर दो ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसके अंदर आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो इंक्रीमेंट बनेगा। तो हर एक टेबल में एक कॉलम को कम से कम प्राइमरी की बनाना जरूरी होता है, एक कॉलम को तुम्हारा प्राइमरी की होना चाहिए। तो प्रीव्यू सिक्वल पे क्लिक करोगे, इसके करिस्पॉन्डिंग क्या सिक्वल जनरेट हुई देख रहे हो, ये सिक्वल बना के तुमको दे दिया कि क्रिएट टेबल अजय डॉट कस्टमर, मतलब अजय डाटाबेस का नाम है, डॉट कस्टमर, जिसमें कस्टमर आईडी इज नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट है, कस्टमर नेम var नॉट नल है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से सेव कर दो। प्लीज एंटर वैलिड लेंथ, लेंथ भी मांग रहा है, तो लेंथ में इसको, कस्टमर का नेम कितना बड़ा हो सकता है, 50 कैरेक्टर से ज्यादा थोड़ी ना होगा, इसका भी 50 दे दो, जहां जहां var किए हो कर दो। इंट में भी देना चाहिए वैसे, नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये देखो कस टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू क्वेरी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू समथिंग, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो और डेटा ऐड कर दो। तो जैसे दे दिया हमने पहला 1, और कस्टमर नेम क्या है, ये हुआ कस्टमर नेम, फिर कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, अब देखो इसका टेक्स्ट दिया तो इसलिए जगह ज्यादा आ गया, सिटी बर्लिन, सिटी को भी वैर कर देना था, है ना, पोस्टल कोड ये, और साथ में जर्मनी। अब चाहो तो एक रिकॉर्ड और भेजना है, 2 रिकॉर्ड इकट्ठा ऐड करना है, तो यहाँ नीचे फिर से वैल्यू ऐड कर दो, कस्टमर लेट्स से 2, और उसका नाम है दिस, ये 2, नाम उसका दिस। इसके बाद इनके नाम भी ऐसे है, इतने अजीबो। फिर यहाँ से जाओ, इसको कॉपी करो, मैक्सिको डीएफ,
समथिंग, यहाँ से कर दो गो, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 2 रो इंसर्टेड। अब ब्राउज पे क्लिक करो तो ये तुम्हारे दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे, ये देखो दिख रहा है, कस्टमर आईडी 1 2, ये ऐसे। यहीं से एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करो, एडिट करोगे तो सिक्वल क्वेरी ये जनरेट करते रहते हैं, तो बड़ा आसान है, मतलब ये यूआई है, यूआई से पूरा डेटाबेस हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी में मिलता नहीं, जनरल डेवलपर्स यूज करते हैं। बट हमें लर्निंग के लिए डेटा टेबल बना बना के हम क्वेरी तो रन कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये सब सारे फायदे हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैम्प डाउनलोड करना है, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड जैम्प, और यहाँ पे पहला क्लिक करो, तो कोई एक लोग डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर करो, तो मैं इंस्टॉल करा देता हूँ आपके मशीन पे, और इनिशियल स्टार्ट करके दे देता हूँ तो आप फटाफट कर पाओगे। तो कौन करने वाला है स्क्रीन शेयर? कोई नहीं करोगे, ठीक है फिर जाने देते हैं, प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो सर मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, तब सोच क्यों रहे थे इतना, करो शेयर। हम्म, मेरा विजिबल है सर स्क्रीन। हम्म। फिर मैं गूगल पे हूँ। डाउनलोड। डाउनलोड जैम्प, XAMPP, हाँ, हाँ। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करो और डाउनलोड, तो कौन सा करना पहले चाहते हो इसमें? पहले वाला ही ना मतलब। कर लो, तुम्हारी इच्छा है तो कैसे रोको। क्या कह रहे हैं अब, हो गया डाउनलोड? तो डाउनलोड इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। वेट करो, अभी चालू है। चालू हो गया ना, हो जाने दो। हो गया सर अभी। वेरी गुड, तो ये इंस्टॉलर फाइल है ना, हम्म। तो इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। क्या कह रहा है, रुको, इट सीम्स यू हैव एन एंटीवायरस रनिंग, इन सम केसेस दिस में स्लो डाउन और इंटरफेस इंस्टॉलेशन। कौन सा एंटीवायरस लिया हो भाई ऐसा? फ्री मैक फ्री। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यस करो। बिकॉज एन एक्टिवेट यूजर कंट्रोल यूजर सम फंक्शन जैम्प आर पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड। चलो ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सी जैम्प ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, होने दो।
You want to allow? हाँ अलाउ करो। You want फिनिश to set a करो। हाँ हाँ Hmm? बस तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करो अपाचे को। Start. स्टार्ट हो गया, माई सिक्वल को भी अलाउ करो। दैट्स इट। अब दोनों स्टार्ट है। अब माई सिक्वल के आगे जो एडमिन लिखा है उस पर क्लिक करो, तो ये तुम्हारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तुम्हें टेबल सबसे पहले डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस वाले लिंक पे क्लिक करो टॉप पे। हाँ अब डेटाबेस का नाम दे दो, कौन सा डेटाबेस बनाना है, नाम दे दो डेटाबेस का। वाह तुम भी अजय ही बनाओगे, अजय रहो। क्रिएट पे क्लिक करो। अब इसके अंदर टेबल बना लो, लेट्स से टेबल का नाम रख दो ईएमपी। ठीक से नाम दो। और कितने कॉलम बनाने हैं, सपोज करो 4, ठीक है क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पहला कॉलम का नाम ईएमपी आईडी, ठीक है दूसरा कॉलम ईएमपी नेम, तीसरा कॉलम ईएमपी, और क्या देना चाहते हैं, मेल आईडी, हाँ, एम्प्लॉय मेल, employee mail ID. चौथा क्या देना है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय कोड, नहीं क्या, Employee salary. अरे सैलरी को सैलरी टेबल में रखो ना, हाँ इस हाँ टेबल में सर, क्यों रखोगे। इसमें employee दे दो का एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप क्या है, या एम्प्लॉय सिटी कर दो। अब टाइप चेंज करो, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर रहेगा, एम्प्लॉय नेम वायर कर, एम्प्लॉय मेल आईडी ये भी वायर कर, और एम्प्लॉय सिटी भी वायर कर। अब लेंथ दे दो इन सबका वायर कर का। एम्प्लॉय का नेम उसको छोड़ दो, एम्प्लॉय का नेम में कितना बड़ा नाम हो सकता है, 50 कैरेक्टर से ज्यादा होगा। नहीं, साउथ इंडियन रहते हैं तो रहता है, दे दो 50। मेल आईडी भी 50 बहुत है, सिटी तो 20 कैरेक्टर बहुत है यार, ये तो 30 दे दो, सेफर साइड। ओके बस ठीक है, हाँ नीचे सेव का अब ये काम और करना है। पहला वाला जो कॉलम है उसके आगे सबसे लास्ट में एआई पे, एआई अंडरस्कोर पे चेकबॉक्स पे चेक करो, और इंडेक्स पे प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है देखो, उस पे नहीं, वो ड्रॉप डाउन में, उसी ड्रॉप डाउन में प्राइमरी की वाले में। हम्म, अरे ऊपर हाँ देखो, ये रहने दो, प्राइमरी की हो गया तो बस ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है नीचे सेव बटन पे क्लिक करो, तो ये देखो टेबल बन गया। अब इसके अंदर इंसर्ट पे क्लिक करो, ऊपर इंसर्ट है, इंसर्ट में जाओ, डेटा ऐड करो, एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट से 1, एम्प्लॉय आईडी 1 वैल्यू दो आगे, यहाँ पे नहीं इसमें, हाँ हाँ फिर 1 1, हम्म, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दो अपने मैनेजर का नाम, नहीं तो अपना ही। फिर मेल ID मेल मेल आईडी दे दो ajay@gmail.com, सिटी दे दो न्यूयॉर्क, मुंबई नहीं, मुंबई, अच्छा मुंबई दे दो। फिर अगला कॉलम भी ऐड कर लो, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नेम देख लो किसको देना है तुम्हें आगे, यस ओके।
अब उसको गो मत करो, नीचे गो है, हाँ ये ये वाला। कर लो, हाँ तो दोनों रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में ब्राउज का ऑप्शन है, तो देखो 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए। हम्म, तो ऐसे क्या करना है, पहले टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स में डेटा डाल लेना है, हम्म, ठीक है ना। अब टेबल्स में डेटा yes, डाल लिया, मान लो 2-3 टेबल आपके लेफ्ट साइड में बन गए ना, जैसे अजय के अंदर देखो लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मेन्यू में, लेफ्ट हाँ, साइड मेन्यू है ना, तो अजय करके डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल है, तो ऐसे जितने टेबल बनाओगे इसके अंदर टेबल बनता चला जाएगा, राइट, अजय के अंदर। तो ऐसे सब टेबल बन गए। अब तुम्हें कोई सिक्वल रन करना है तो ऊपर एक टैब है सिक्वल का, उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है, वेयर कंडीशन कुछ भी डाल सकते हो, वेयर लेट्स से एम्प्लॉय ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 1। अब रन करो इसको, नीचे गो का ऑप्शन है, हम्म, गो करो। तो देखो ये रिटर्न कर दिया ना, एक रो नीचे हम्म, अजय। तो ऐसे तुम यहाँ पे भी अपना सिक्वल, जो भी सिक्वल बनाओगे रन करो, ये रिटर्न करके देगा। कोई एरर रहेगा तो बताएगा भी क्या प्रॉब्लम है। हम्म, तो बेसिकली क्या है कि वहां से अब अपने को टारगेट करना है, लेफ्ट साइड से वो जो W3C है उनके टेबल्स का डेटा यहाँ पे कॉपी करके बनाओ, ठीक है। फिर वहां से क्वेरी उठा उठा के यहाँ सिक्वल में डाल डाल के रन करके देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके। समझ में आई बात ना। तो हाँ, एक ये बार आपको क्या करना है कि वहां से जितने जितने टेबल है, जैसे जैसे वो समझा रहा है चीजें एग्जांपल लेके, वैसा वैसा टेबल इधर बनाने का, वैसे वैसा क्वेरी इधर लिखने का, देख के समझने का कि हाँ वो वैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये प्रॉपर तुम्हें फिर रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टेबल भी बन जाएगा, फिर इसी में हम हर काम को कर पाएंगे इसलिए। तो अगर आपको ये स्टार्ट करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले सर्च में जाके जैम्प को सर्च करना होगा। सर्च में जाओ नीचे, जैम्प, ये जैम्प देख रहे हो कंट्रोल पैनल, उस पर क्लिक करके ओपन करना है। हम्म, ओपन करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एडमिन लॉन्च कर देना है। ओके। समझ गए, जब भी इस पे काम करना हो। तो इस वीकेंड आप लोग डायरेक्ट इसी पे फोकस रखो। नेक्स्ट वीकेंड टेबल में अगर तुम्हारे पास डेटा रहेगा तब तक डेटा डाल के सारा रखना, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेरी रन कर करके देखेंगे, ठीक है। yes, ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग मतलब सेटअप बना के अपना रेडी रखो। और जैसे भी सिक्वल चाहिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाना है सब बना सकते हो, बट उससे पहले टेबल आपके पास रहना चाहिए। तो टेबल बना बना के उसमें डेटा एंट्री करके रखो जितना कर सकते हो मैन्युअली, ओके। ठीक है। ओके देन, लेट्स कनेक्ट देन नेक्स्ट वीक, बाय।